हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा जीवन के 12 नियम जिन्हें लिखा है डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने, जो एक मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर हैं। इस बुक में आपको कुछ ऐसा भी सुनने को मिल सकता है जो शायद आपको पसंद ना आए और आपको अंदर तक हिलाकर रख दे, जो बताती है कि हम सबके मस्तिष्क हमारे जीवन के अनुभवों के आधार पर बिल्कुल अलग अलग ढंग से विकसित होते हैं। बिना नियमों के हम बहुत जल्द अपने जुनून के गुलाम बन जाते हैं और इसमें मुक्ति जैसी कोई बात नहीं है। जब हम पर कोई बंधन नहीं रह जाता और हम अपने अप्रशिक्षित तरीकों से निर्णय लेने के लिए आज़ाद हो जाते हैं, तो हम जल्द ही उन गुणों की उपासना करने लगते हैं जो हमारे स्तर से भी नीचे हों। किसी इंसान की सच्चाई उसके शब्दों से ज़्यादा उसके कर्मों से पता चलती है। बिना नियमों के किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम रूल्स पर आते हैं। रूल 1, कंधे तानकर सीधे खड़े हों। जब बर्ड फ्लू वायरस या ऐसी ही कोई और बीमारी फैल जाती है, सबसे गरीब और सबसे अधिक तनावग्रस्त लोग ही सबसे पहले मरते हैं और सबसे ज्यादा संख्या में मरते हैं। कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारी जैसे असंक्रामक रोगों के प्रति भी सबसे ज्यादा संवेदनशील यही लोग होते हैं। डिप्रेशन से जूझ रहे इंसानों को जो दवा दी जाती है उसका रासायनिक और व्यवहारिक प्रभाव सेरोटोनिन जैसा होता है। सेरोटोनिन हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से उत्पादित एक रसायन है जो हमारे महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है। जैसे यह हमारी खुशी, शांति या भूख की कमी का एहसास कराता है। विजेता सब कुछ ले जाता है ईसा मसीह का सबसे कठोर कथन है। जिनके पास सब कुछ है उन्हें और अधिक दिया जाएगा और जिनके पास कुछ नहीं है उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। एक आश्वस्त शारीरिक मुद्रा वाले प्रभुत्वशाली नर को न सिर्फ सबसे अच्छा निवास स्थान मिलता है बल्कि सारी फीमेल्स भी उसी को मिलती है। इसलिए हर किसी के लिए जीवन में सफलता हासिल करना सबसे जरूरी होता है। किसी एक बिंदु पर रुका हुआ कोई भी प्राणी विकास नहीं कर सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा वास्तविक होती हैं वे कभी दिखाई नहीं देती। कड़े खोल वाले समुद्री जीवों की तरह ही इंसानों के मामले में भी कम सेरोटोनिन का अर्थ है कम आनंद, तकलीफ व चिंता, अधिक बीमारियां और छोटा जीवन काल। अगर अब तक पैसा हमेशा आपकी पहुंच से दूर रहा है तो आपके लिए उसका सही इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। जीवन में ऐसे दोस्तों की संख्या सचमुच बहुत कम होती है जो आपके काम आते हैं। जब आपको यह नहीं पता होता कि क्या करना होगा तो आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि क्या पता कब किस चीज़ से निपटना पड़े। आपातकालीन स्थितियों के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहने के कारण आपकी भौतिक ज़रूरतें बहुत तीव्र हो जाती हैं, जो आपको बहुत जल्द कमज़ोर बना देती हैं। अगर आप ऊंची हैसियत वाले हैं तो आपके शरीर में सेरोटोनिन का प्रवाह सुचारू रूप से जारी रहता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आप मानसिक रूप से आश्वस्त और शांत महसूस करते हैं। फिर आप कंधे तानकर सीधे खड़े होते हैं और फिर आपको हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं होती। हर सुबह लगभग सेम टाइम पर उठना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। हमारा एंजाइटी सिस्टम बहुत ही व्यवहारिक ढंग से काम करता है। आप जिस भी चीज से भागते हैं वह उसे खतरनाक मान लेता है। इस निष्कर्ष से उसे याद रहता है कि आप एक बार उस चीज से डरकर भागे थे। आमतौर पर लोगों को इसलिए सताया जाता है क्योंकि वे सताने वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। बच्चों को सताए जाने के पीछे भी यही कारण है। जो लोग आत्मसुरक्षा और अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए भी उचित प्रतिक्रिया नहीं देते, वे दरअसल सामने वाले को अपना शोषण करने या खुद पर अत्याचार करने का मौका दे रहे होते हैं। दरअसल जब कोई अपने लिए खड़ा होता है तो वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों को भी समाज की भ्रष्टता का शिकार होने से बचा लेता है। अगर आपकी शारीरिक मुद्रा कमजोर हो, अगर आपके कंधे आगे की ओर झुके रहते हो, छाती भीतर की ओर दबी रहती हो, गर्दन झुकी हुई रहती हो और आप पराजित, कमतर और अप्रभावी नजर आते हो, तो आप खुद ही खुद को पराजित, कमतर और अप्रभावी महसूस करने लगेंगे। आपके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया इसे और बढ़ा देगी। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का अर्थ भौतिक के साथ साथ आदर्शवादी या आध्यात्मिक भी है। इसका अर्थ है अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी को स्व इच्छा से स्वीकार करना। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का अर्थ है जीवन की कठिन जिम्मेदारी को रोमांच के साथ स्वीकार करना। इसका अर्थ है अत्याचार से बचकर आए अपने लोगों को रेगिस्तान पार करवाना। इसका अर्थ है कठोर और बेहद अत्याचारी व्यवस्था को उसी अराजकता में वापस ले आना जहाँ वह अस्तित्व में आई थी। इसलिए अपनी शारीरिक मुद्रा पर ध्यान दें, कंधे झुकाकर चलना और पराजित दिखना बंद करें। अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में कहे, अपनी इच्छाओं को महत्व दें, गर्दन सीधी करके चले और अपनी नजरों को बिल्कुल स्पष्ट रखें। निडर होने की हिम्मत दिखाएं। रूल नंबर 2, खुद को उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी सहायता करना आपकी निजी जिम्मेदारी है। जिस गति से हम किसी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखते हैं, उसी या उससे भी तेज गति से हम उसका कोई ना कोई अर्थ भी निकाल लेते हैं। किसी भी सजीव प्राणी या उसके कार्यों का बोध करने के मामले में हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है। यह गहन रूप से सामाजिक होता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी दिमागी क्षमता बढ़ती गई और हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा होती गई, वैसे वैसे हम संसार की प्रकृति के प्रति जिज्ञासु व जानकार होते गए। हमारा मस्तिष्क लंबे समय से दूसरों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। यह मानवता से कहीं अधिक पुराना है। कोई भी
भी विचार तभी अधिक विश्वसनीय होता है जब वह विभिन्न चित्रों की पड़ताल के परिणाम स्वरूप सामने आया हो। ऐसा लगता है कि व्यवस्था प्रतीकात्मक रूप से पुरुष या मर्दानगी से जुड़ी हुई है, जबकि अराजकता प्रतीकात्मक रूप से नारी सुलभ या जनानेपन से जुड़ी है। व्यवस्था अनंत काल से हमारे अस्तित्व का हिस्सा रही है, जो अराजकता से घिरी हुई है। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। आपको एक और तो उन चीज़ों और स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है जिन्हें जानते समझते हुए आप उनमें माहिर हो चुके हैं, और दूसरी ओर आपको उन चीज़ों और स्थितियों पर भी नज़र रखनी होती है जिन्हें आप फिलहाल जानने और उनमें माहिर बनने की प्रक्रिया में हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आसपास की वास्तविकता के किसी एक पहलू से बच सके और हर चीज़ को अपने लिए आसान और सुरक्षित बना ले। खूबसूरती हमेशा बदसूरती को शर्मसार करती है, शक्ति कमजोरों को शर्मिंदा करती है, मृत्यु जीवन को शर्मसार करती है और आदर्श चीजें हम सबको। जो लोग अपनी कमजोरी या अपने आसानी से आघात योग्य होने के कारण घबरा जाते हैं, वे सच बोलने से, व्यवस्था और अराजकता के बीच संतुलन बनाने से और अपने भाग्य से हमेशा डरते हैं। संसार की पहली महिला ने पहले पुरुष को खुद को लेकर जरूरत से ज्यादा सचेत बनाकर द्वेष से भर दिया। इसके बाद संसार के पहले पुरुष ने पहली महिला को और फिर ईश्वर को इसके लिए दोषी ठहरा दिया। आज भी हर ठुकराया हुआ पुरुष ऐसा ही महसूस करता है। ईश्वर ने कहा, हे पुरुष, तुम्हें अनंत काल तक अपने भविष्य की खातिर अपने वर्तमान का बलिदान देना होगा। सुरक्षा हासिल करने के लिए अपने आनंद को किनारे रखना होगा। शायद स्वर्ग एक ऐसी जगह है जिसका निर्माण आपको खुद करना होगा। आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। आप में भी पर्याप्त बुराइयां होंगी और अन्य लोग उनसे परिचित भी होंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें कैसे, कहां और क्यों चोट लग सकती है। हम अपनी असहायता, अपने दायरों और नश्वरता से परिचित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हमारी पीड़ा का कारण क्या है। हम जानते हैं कि हम कैसे भय और पीड़ा का शिकार हो सकते हैं, जिसका एक अर्थ ये है कि हम यह भी जानते हैं कि दूसरों को भय और पीड़ा का शिकार कैसे बनाया जा सकता है। हम जानते हैं कि हम नंगे हैं और हमारे नंगेपन का शोषण किया जा सकता है, और हम दूसरों के नंगेपन का शोषण भी कर सकते हैं। सिर्फ इंसान ही अपने कष्ट के बदले किसी और को कष्ट देता है। इंसानों में दुराचार करने की भरपूर क्षमता होती है। हम जानते समझते चीजों को बदतर बना देते हैं। हम बहुत लंबे समय से खुद पर संदेह करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा करने के ढेरों ठोस कारण मौजूद हैं। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? अगर हम ठीक से अपनी देखभाल करना चाहते हैं तो हमें अपना सम्मान करना होगा। मुझे लगता है कि आमतौर पर लोग यह मानते ही नहीं है कि वे अच्छे देखभाल और प्रभाव के योग्य हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे तुम खुद के साथ चाहते हो का अर्थ दूसरों के लिए अपना बलिदान देना नहीं है। आपको भविष्य पर विचार करने और यह सोचने की जरूरत है कि अगर मैंने अपनी देखभाल अच्छी तरह की होती तो मेरा जीवन कैसा होता। मेरे लिए कौन सा करियर चुनौतीपूर्ण होगा जो मुझे उत्पादक और मददगार बनाएगा, ताकि मैं जिम्मेदारी उठा सकूं और उससे मिले परिणामों का आनंद ले सकूं। आपको अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करना होगा ताकि आप उन लोगों से अपनी रक्षा कर सकें जो आपका अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपको खुद को सावधानी के साथ अनुशासित करना होगा। आपको खुद से किए गए वादों को निभाना होगा। इस संसार को बेहतर बनाना वाकई अच्छी बात है। ख्याल रखने की शुरुआत खुद से करें। आप इसकी शुरुआत अपने साथ उस व्यक्ति जैसा व्यवहार करके कर सकते हैं जिसकी सहायता करना आपकी निजी जिम्मेदारी है।